हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप पर एक शानवांग एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लांसन है सिचन को बता रहा था। तो सिचन बोलते कि क्या क्या लांसन, तुमने क्या बोला अभी? तो लांसन बोलता कि हाँ काका, उनको पता लग गया कि वो जंगजंग के रियल ब्रदर नहीं है, कज़न ब्रदर है और उनके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। उनको ये सब पता लगा तो वो टूट गए थे, बहुत रो रहे थे अपने मॉम डैड के ग्रेव के पास और बहुत घंटों से भीग रहे थे। फिर ग्रैंडपा ने मुझे कॉल किया, मैं वहाँ पर गया, उनको समझाया, बहुत मनाया, लेकिन वो मानने के लिए रेडी नहीं थे। और उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी वजह से उनके मॉम डैड की डेथ हुई है, तो वो इस दुनिया में ही क्यों आए। और वो खुद को कोसे जा रहे थे, खुद की मौत की बात कर रहे थे कि मैं मर जाऊँ तो सब सही होगा, ऐसा बोल रहे थे। और वो बोल रहे थे कि जांगचंग को अगर पता लगा तो वो टूट जाएगा, वो मुझे भाई नहीं मानेगा, मैंने उसके मॉम डैड से उसे जुदा कर दिया, ऐसा बोल रहे थे, नहीं मान रहे थे मेरी बात। फिर बेहोश हो गए वो और मैं उनको हॉस्पिटल ले आया। काका ऐसा क्यों कर रहे थे वो? हाँ, मैं मानता हूँ कि उनके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है, उनको बुरा लगा, लेकिन खुद को हर्ट करने की बात कौन कहता है? खुद को मर जाने की बात कौन कहता है कि मैं मर जाऊँ या फिर मैं पैदा ही नहीं होता? ऐसा कौन कहता है काका? बोल रहा। लासन की आंखों में आंसू था। तो हमारे सिजन बोलते हैं क्या इसका मतलब विहिंग और चांगचेंग रियल ब्रदर नहीं है, कज़न ब्रदर है। विहिंग के मॉम डैड नहीं है, मुझे नहीं पता था लासन। तो लासन बोलता कि काका किसी को नहीं पता था, उनको भी कैसे पता लगा पता नहीं, लेकिन जब पता लगा ना उनका वो हाल मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। मैं मैं उनको समझा समझा कर थक गया था कि आपका भाई आपको नहीं ठुकराएगा, आपसे प्यार करेगा, लेकिन उनके दिल और दिमाग में यही था कि जमचंग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो ना रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे और अपने मॉम डैड को बोले जा रहे थे कि मुझे इस दुनिया में क्यों लाए, आप ज़िंदा रहते, आप खुश रहते, ऐसा बोले जा रहे थे। क्योंकि उन्होंने बताया था मुझे कि उनके जो मॉम थे ना, उनके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी शायद, और उनके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही उनकी मॉम गुज़र गई और ये सदमा उनके डैड बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उनके डैड भी गुज़र गए। इसीलिए वो खुद को कोसे जा रहे हैं, खुद को बुरा बोले जा रहे हैं और वो बोल रहे थे कि उनको कभी मॉम डैड का प्यार ही नहीं मिला, क्योंकि उनके मॉम डैड तो दुनिया में ही नहीं है ना। इसीलिए वो बहुत रो रहे थे, बहुत तकलीफ में थे, बहुत पेन में थे। मैं क्या करता, समझा रहा था उनको, लेकिन समझ ही नहीं रहे थे, क्या करता मैं। जब वो बेहोश हुए तो मैं उनको दूसरों की हेल्प से, ग्रैंडपा के घर में जो काम करते हैं ना उनके हेल्प से उनका जो है क्लोथ चेंज करवाया, उनको हॉस्पिटल लेकर आया। फिर डॉक्टर ने क्या बोला आपको पता है काका? कि उनकी हालत सीरियस है, वो डेंजर में है। मैं मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला था कि उनके भाई को पता नहीं लगना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, तो मैंने आपको कॉल कर दिया। काका मैं मैं उनको ऐसी हालत में देखकर डर गया था, मुझे डर लग गया था कि वो उनको कुछ हो गया तो, बोल के वो रो रहा था। तो सिचन ना हमारे लासन को हक किए हुए थे, कर लिया था उन्होंने। जब लासन बहुत रोने लग गया था ऐसे बताते बताते, तो हमारे सिचन बोलता है कि लासन तुम शांत हो जाओ, अभी वहीं ठीक है, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो हमारा लासन बोलता है कि काका मुझे उनके पास जाना है, उनको देखना है, वो ठीक है कि नहीं मुझे जानना है काका, प्लीज़ ना। बोलता है तो सिचन बोलते कि अच्छा पापा ठीक है, हम चलते हैं चलो, बोलते हैं और हमारे लासन को लेकर जाते हैं विहिंग के रूम में। विहिंग वहाँ पर लेटा हुआ था, बेहोश था, उसको होश ही नहीं आ रहा था और डॉक्टर ना उसका चेकअप कर रहे थे, उसको सलाइन लगाई जा रही थी और उस रूम को ना गर्म किया जा रहा था, मतलब उस रूम को ना ऐसे हीटर लगा दिया गया था और उस जगह पर ना गर्मी की जा रही थी, क्योंकि हमें बुखार होता है तो ठंडी लगती है ना, ठंडा लगता है, हमारी बॉडी काँपती है ज़्यादा अगर बुखार हो गया हो तो।
तो इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे थे। और हमारा लांसन जाता है और विंग का जो बेड था ना उसके पास एक चेयर था, वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और विंग को बोलता है कि आप अब मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे? अब की हालत देख रहे हो आप बेहोश हो चुके हो। मैं क्या करता अगर और कुछ देर हो जाती तो? मैं कैसे क्या करता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आप ना खुद को ब्लेम मत किया करो ना, बोल रहा था। और लहसन ना वहीं का हाथ पकड़े हुए था। तो सचिन देख रहे थे और सचिन भी ना अपने भाई के पास खड़े हो गए थे। और सचिन बोलता कि लहसन तुम शांत हो जाओ ना, विंग जब जगेगा हम सब लोग मिलकर उसे डांटेंगे। तो लहसन बोलता कि काका वो ठीक हो जाएंगे ना, बोलता है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो सिचैन की तरफ देख रहा था पलट कर। तो सिचैन अपने भाई को देख रहे थे और उनको तकलीफ हो रही थी यार। एक तो उनके बेस्ट फ्रेंड का जान खतरे में था, फिर वो अपने भाई का हाल देख रहे थे और उनको तकलीफ हो रही थी कि मेरे भाई की आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड को इतना बड़ा शॉट लगा है, वो कैसे संभाला होगा खुद को और मेरा भाई खुद को नहीं संभाल पा रहा है, बोल के सोच रहे थे। और सिचैन बोलता कि हाँ लहासान वो ना ठीक हो जाएगा और हम सब लोग उसको मिलकर डांटेंगे, उसको बोलेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो लहासान बोलता कि काका आप ना जंग को मत बताना, उनको मत बताना, वो टूट जाएंगे। ये सही बोल रहे थे। इन दोनों भाइयों में कितना प्यार है आपने देखा है ना, छोटी सी बात से रिश्ता टूट जाता है, आपको तो पता है ना, इसलिए आप मत बताना। इन्होंने ये बोला था कि चंगचंग को नहीं पता लगना चाहिए, तो हम नहीं बताएंगे उनको। और मैं तो हैरान हूँ, वो मतलब पूछ नहीं रहे हैं विंग कहाँ है, कहाँ गया है, तुम्हें पता है क्या, ऐसा पूछते हैं ना। आपके पास कॉल आया था क्या चंगचंग का? तो सिचन बोलता कि नहीं मेरे पास नहीं आया था कॉल। तो हमारा लाहसन बोलता कि मुझे भी कॉल नहीं किया और ग्रैंडपा को भी शायद नहीं किया होगा, नहीं तो ग्रैंडपा मुझे बता देते। तो क्या उनको पता नहीं है कि विंग नहीं है घर में? तो सिचैन बोलता है कि रुको मैं पता करवाता हूँ, उसको कॉल करूँगा और बहाने बहाने से पूछूंगा विंग के बारे में। तो हमारा जो लहंगा ना वो बोलता है कि ठीक है काका। और फिर ना सिचैन उस रूम से चले जाते हैं, जाकर ना जंगजंग को कॉल लगाते हैं और जंगजंग को बोलते हैं कि जंगजंग तुम कहाँ हो? तो जंगजंग बोलता कि मैं घर में हूँ। तो सिचैन बोलता कि तुम्हारा ब्रदर कहाँ है, मुझे उससे कुछ बात करनी थी लेकिन वो मेरा कॉल ही नहीं पिक कर रहा है। तो हमारा जंगजंग बोलता कि क्या वो आपका भी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, मेरा भी नहीं कर रहे हैं। और मैंने जब बन्निंग को कॉल किया था ना तो उसने बोला था कि जो मेरे काका है ना उनको कोई बिजनेस ट्रिप आ गया था तो वो गए हैं। और फिर मैंने उनके बारे में पूछा कहाँ गए हैं क्या, तो उन्होंने बताया कि बिजनेस ट्रिप है कुछ दिनों तक चलेगी और विंग सर अगर फ्री हुए तो आपको कॉल कर लेंगे जैसे करते हैं। और तुम्हें पता है सचिन मैं ना कल से वेट कर रहा हूँ कि काका कब कॉल करेंगे कब कॉल करेंगे, और मुझे थोड़ा फिक्र भी हो रहा था क्योंकि काका ना कहीं पर जाते हैं तो मुझे ना कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं पहुँच गया, मैं आ जाऊँगा जल्दी, काम ख़त्म कर लूँगा, ऐसा बोल के। लेकिन उन्होंने ना एक मैसेज किया ना बात की ना कुछ। मुझे फिर भी ना थोड़ा घबराहट हो रहा है। हाँ वेन्निंग ने बोला, उन्होंने बोला कि वो सही है ठीक है काम पर गए हैं, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है क्यों पता नहीं। और मैंने काका को बहुत बारी कॉल लगाया मैसेज भी किया लेकिन उनका मोबाइल लग ही नहीं रहा है। तो हमारे सीजन बोलता है कि ओ ऐसी बात है, जिस जगह पर वो गया है ना शायद नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। तो जंग बोलता कि हाँ हाँ सही बोल रहे हो आप, मैं वेन्निंग को एक बार और कॉल करूँगा और उनको पूछूंगा कि गगा कहाँ है, बोल रहा था वो। तो हमारे सिस्टम बोलता है कि हाँ मुझे कुछ पता लगा तो मैं भी बोलूँगा कि वो कहाँ है जो तुम्हें कॉल नहीं कर रहा है और मैसेज नहीं कर रहा है, तुम्हारे बिना तो रह नहीं सकता तुम्हारा भाई। तो जंगसंग बोलता है कि हाँ मैं भी कहाँ रह सकता हूँ उनके बिना, लेकिन मैं तो उनसे गुस्सा हूँ, रुको घर आने दो उनको, फिर उनको डांटूंगा बहुत अच्छे तरीके से कि मुझे क्यों कॉल नहीं किया मैसेज नहीं किया बोल के। अगर कॉल और मैसेज किया ना तो मैं डांट के ही बोलूँगा, बोलता है जंग जंग। तो सचिन बोलता है कि ठीक है तुम हॉस्पिटल जाने वाले हो आज? तो जंग जंग बोलता है कि हाँ हाँ निकल रहा हूँ अभी।
मैंने नाश्ता कर लिया है। तो सिचन बोलता है कि ठीक है तुम चले जाओ, और एक्चुअली मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं ना दूसरे शहर आया हुआ हूँ, मुझे कुछ काम है तो इसीलिए। और मैं वहीं से भी बात करना चाहता था कि हमारी मैरिज की बातें तो घर वालों को पता लग ही गई है, वो कब बातें करने वाला है मेरी फैमिली वालों से, इसीलिए मैं बात करना चाहता था। तो जैसे पता ही ठीक है तुम बाद में बात कर लेना, काका को बता देना ये सब और बोल भी देना, मैं रखता हूँ, हाँ बाय बोलता है और जंक्शन कॉल कट कर देता है। उसके बाद हमारे जो सिचन है वो सोच रहे थे कि वेन्यू ने ऐसा क्यों बोला, बोल के वो सोच रहे थे, लेकिन वो ना कहता कि छोड़ो जो हुआ हुआ, लेकिन अभी विंग ठीक हो जाए फिर जंक्शन को हम बता देंगे कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी। तो हमारे जो सिचन है ना उसके बाद ना उस रूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है, मतलब जब सिचन उस रूम से बाहर आई थी तो हमारे लाजन और विंग के साइड क्या हुआ था वो सुनेंगे हम। तो जैसे ही सिचन गए ना तो हमारा लाजन बोल रहा था कि विंग आप उठ जाओ ना, आप उठ जाओ ना, प्लीज़ उठ जाओ ना, आपको किसने बोला कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है, मैं प्यार करता हूँ, आपके ब्रदर प्यार करते हैं, मेरे काका प्यार करता है, सब लोग तो प्यार करते हैं आपसे, और आप ये मानकर बैठे हो कि आपसे कोई प्यार ही नहीं करता, आपकी कोई केयर ही नहीं करता। जब आपको चोट लग रही थी, कॉफ़ी गिरा था, हाथ कटा था, बुखार हुआ था, और अभी आप जब बेड पर पड़े हुए हो, मेरे दिल में कितना दर्द हो रहा है आपको पता है, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है आपको पता है, इस हालत में देखकर आपको, मैं इस हालत में आपको नहीं देख सकता। विंग उठ जाओ ना प्लीज़, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ उठ जाओ ना, और अपनी मरने की बातें कभी बंद करना प्लीज़ प्लीज़, कि मैं मर जाता तो अच्छा होता, या फिर मैं पैदा ही नहीं होता तो अच्छा होता, मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ मेरी ज़िंदगी आपके बिना, प्लीज़ ऐसा मत बोलना विंग, प्लीज़ ठीक हो जाओ ना, प्लीज़ अच्छे हो जाओ ना, उठ जाओ ना आप, बोल रहा था लाजन। तो हनी सिचन आते ही दरवाज़ा खोलते हैं और लाजन की बातें सुनते हैं वो। लाजन बोल रहा था कि विंग प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ ना, आप ऐसी क्यों हरकतें करते हो, बोलो ना मुझे, इतनी बारिश हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी, और कुछ हादसा हो जाता तो आपके साथ, मैं आपको बोल बोल कर थक गया ना, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे, आप तो मेरी बात सुनते थे ना, क्यों नहीं सुनी मेरी बात? आपकी हालत ऐसी हो गई है, मैं कैसे आपको ऐसी हालत में देख रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आपको कुछ हो गया तो, बोल के वो रो रहा था। तो हमारे सिजान आते हैं और हमारे लहसुन को बोलते हैं कि लहसुन तुम मत रोना इतना ज़्यादा, देखो वहीं ठीक हो जाएगा ना, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, तू भी तो डॉक्टर है, तुझे भी तो पता है ना वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो हमारा लहसुन बोलता क्या आपको पता है काका, मैं उनको किस हालत में यहाँ पर लेकर आया था, उनका जो पूरा बॉडी है ना वो तप रहा था, और उनके जो होठ है ना वो कांप रहे थे, उनकी बॉडी ना, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, बहुत बुरी हालत पे थे वो, उनके होंठ नीले पड़ रहे थे, मैं इनको कैसे लाया मुझे पता है, मुझे कितना डर लग रहा था आपको पता है, अभी भी लग रहा है कि उनको कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, वो क्यों नहीं समझते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि कोई उनसे प्यार नहीं करता है, सब उनसे प्यार करते हैं, नहीं समझते हैं वो अपने जन्म होने पर कर्ज कर रहे थे कि मैं कभी पैदा ही नहीं होता। तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी काका ये सब सुनकर, मैं इनको क्या बोल के समझाता, जो बोलना चाहता था बोल दिया, जैसे समझाना चाहता था समझा दिया, लेकिन समझ ही नहीं रहे थे, क्या करता गंगा, और थोड़ी देर हो जाती तो बोल के वो रो रहा था। तो सिचन ने अपने ब्रदर को हक कहते हैं और कहते कि लाजन चलो तुम कपड़े चेंज कर लो, मैंने लाया है न्यू क्लोथ, तुम वो पहन लो, उसके बाद वहीं के साथ बैठ कर बातें करना। तो हमारा लाजन बोलता है कि नहीं कहूँगा, मैं नहीं जाने वाला कहीं पर भी, बोलता है। तो सिचन बोलता है कि लाजन चलो ना, देखो तुम क्लोथ चेंज कर कर आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जाओ उस रूम में जहाँ पर तुम थे। तो हमारा लाजन बोलता है कि लेकिन ये तो बेहोश है ना, उनको खाना कैसे खिलाएंगे, वो भूखे होंगे ना, उनको भूख लगी होगी ना,
तो हमारा जो सिचैन है ना वो बोलते हैं कि लाजन उसको सलाइन लगाई जा रही है ना, तो हम सलाइन लगा लेंगे जब तक उसको होश नहीं, और जब उसे होश आ जाएगा तो हम उसको खाना खिलाएंगे। तो लाजन बोलता है ठीक है, लेकिन आज मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यही रहने वाला हूँ। तो सिचैन बोलता है कि ठीक है पापा, मैं भी नहीं जा रहा, मैं भी यहीं हूँ। तू जा, चेंज करके आ जा। तो हमारा लाजन ना वहाँ से चला जाता है और हमारे सिचैन बैठ जाते हैं चेयर पर, उसी चेयर पर, और विंग की तरफ देख रहे थे और बोल रहे थे कि विंग तुमने क्या किया है अभी मेरे भाई के साथ? वो एक नंबर का डम हो चुका है क्या? मतलब ऐसा बात कर रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि कोई पेशेंट अगर खाना खा नहीं सकता तो उसको खाना कैसे खिलाते हैं, उसको जो बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत होती है या फिर खाने की ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को पूरी कैसे की जाती है। वो डॉक्टर है और ऐसा। वही मेरा भाई ना धीरे धीरे पागल हो रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है भाई, क्योंकि प्यार पागल कर देता है इंसान को। और मुझे लगता है कि मेरा भाई तुझसे प्यार करता है भाई। तो हमारे सिचैन बोलता है कि तुम्हें पता है भाई, मुझे जब पता लगा तुम्हारे मॉम डैड के बारे में, तुम कैसे रो रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत बुरा लगा। लेकिन उससे ज़्यादा क्या तकलीफ हुई मुझे पता है तुम्हें? कि मैं आज मेरे भाई को, मेरे रेप ब्रदर को रोते हुए देख रहा हूँ, वो भी इतना ज़्यादा रोते हुए। तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और वो पागलों की तरह बातें कर रहा है, जैसे कि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मैं खुद शॉक्ड हूँ। तूने क्या किया है मेरे भाई के साथ? क्या किया है तूने? कैसा जादू किया है उसके ऊपर? वो धीरे धीरे इतना पागल हो जाएगा तुम्हारे प्यार में भी। हाँ, वो नहीं बताया है मुझे कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन उसके आँखों में दिखता है, उसकी बातों में पता लगता है, उसकी फ़िक्र में पता लगता है। और मैं ना तुमसे बहुत नाराज़ हूँ विन। तुम क्या इतने कमज़ोर हो गए कि अपने बेस्ट फ्रेंड तक को कॉल करके नहीं बताया? मुझे नहीं बुला सकते थे? अपने भाई को नहीं बताना चाहते? हाँ ठीक है, मुझे बता देते, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मैं तुम्हें सँभालता ना। और तुम्हारे मॉम डैड की बात जानकर बहुत तकलीफ़ हुई मुझे भी, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा तो तुम्हें तकलीफ़ हुई होगी ना बहन, उस तकलीफ़ को कैसे सहे तुम? हाँ, मुझे पता है हम डॉक्टर हैं, हमारा काम होता है पेशेंट को बचाना, कोई नहीं बच पाता है तो हम फैमिली वालों को बोल देते हैं कि नहीं बच पाया, लेकिन हमें भी एहसास होता है ना कि अगर किसी का फैमिली मेम्बर उससे दूर हो रहा है तो कितनी तकलीफ़ होती होगी उस इंसान को। हमारी फैमिली में अगर किसी को कुछ हुआ तो हमें कितनी तकलीफ़ होगी, सब तो पता रहता है ना। तो तू मुझे क्यों नहीं कॉल किया? मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बता देता ना, मैं सँभालता तुझे कैसे भी करके। जब तुम्हारे भाई की हेल्थ ठीक नहीं थी तो मैं सँभाला था ना तुम्हें, तो इस बार भी सँभाल लेता कैसे भी करके। लेकिन विंग, मेरा भाई तुम्हें उस हालत में देखकर वो सही से रह नहीं पा रहा है। उसका जो तकलीफ़ है ना दिल का, वो उसके आँखों में पता लगता है, उसके आँसुओं में पता लगता है। और ना मैं तुम्हें तकलीफ़ में देख सकता हूँ, ना मेरे ब्रदर को तकलीफ़ में देख सकता हूँ। और मेरे प्यार को तो मैं तकलीफ़ में नहीं देख पाऊँगा फ़िर। तू भी नहीं देख पाएगा ना तेरे भाई को तकलीफ़ में। इसीलिए तूने छुपाने की बात कही, तो मैंने नहीं बताया उसे। लेकिन तू अब तो जग जा भाई, अब तो सही हो जा, अब तो बात कर ले, अब गुस्सा कर ले, चिल्ला ले, कुछ बोल ले, कुछ तो कर। मेरा भाई ना तुझे इस हालत में देख देख कर वो पता नहीं क्या करेगा। मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तुम्हें पता है बहन, मैं ना सोचता था कि मेरा जो भाई है ना वो कभी किसी के लिए नहीं रोएगा, कभी किसी के लिए इतना नहीं तड़पेगा, इतना तकलीफ़ उसको कभी नहीं होगा। लेकिन मैं भूल गया था कि अगर इंसान को प्यार हो जाता है ना तो तकलीफ़ मिलना तो लाज़मी है, और तकलीफ़ मिलेगी तो आँसू भी होंगे, आँसू भी होगा तो दर्द भी आँखों में दिखेगा। और मेरे ब्रदर की आँखों में वही दर्द है, तुम्हें खोने का डर है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता, क्योंकि तुम मेरे
ब्रदर के प्यार भी हो, मेरे प्यार के ब्रदर भी हो और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हो। मैं तुम्हें नहीं खो सकता यार, प्लीज़ जग जाना, प्लीज़ उठ जा। क्यों इतना डरा रहा है मुझे, बोलना तू। मैं मेरे भाई को समझा रहा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी मुझे खुद डर लग रहा है यार तेरी इस खामोशी से। तू जैसे बेहोश पड़ा हुआ है उस चीज़ से यार। और तुझे कुछ हो गया और मैंने मेरे प्यार को नहीं बताया हुआ ना, तो वो मुझे मारेगा पकड़ के। तू मुझे मार खाते हुए देखना चाहता है ना, तुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन तू उठ जा भाई, मैं ऐसे ही मार खा लूँगा, प्लीज़ उठ जा। बोल के वो रो रहे थे। फिर ना हमारा जो लाजन है ना वहाँ पर आता है, क्लोथ चेंज कर लिया था वो, और वो आता है और कहते कि काका आप क्यों रो रहे हो, आपकी आंखों में तो मैंने कभी आंसू नहीं देखा। तो सिचैन बोलता कि अरे डफर, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मुझे डर नहीं लगेगा क्या, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ क्या, इसीलिए तकलीफ हो रही है उसको इस हालत में देख कर। तो लाजन बोलता कि काका आप मुझे संभाल रहे तो खुद रो रहे हो बच्चों की तरह। तो सिचैन बोलता कि हाँ रो रहा हूँ, क्योंकि ये ना वही कोल्ड फेस के साथ रहता है, लेकिन सही रहता है ना, ऐसे बेहोश तो नहीं रहता है, कुछ बोलता तो है, अभी तो वो भी नहीं कर रहा है, इसीलिए तकलीफ हो रही है यार, बोल रहे थे। तो हसन बोलता है कि और मैं क्या बोलूँ आपको काका, क्या बोलूँ, बोली ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुने थे। आपको पता है मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं इनको पकड़ के लेकर जाऊं और घर में बंद कर दूं और कहीं जाने ही ना दूं। और आपको पता है जब मैं इनकी लाइफ पे आया हूँ, जब से इनको तकलीफ हुए जा रही है, चोट पे चोट मिले जा रही है, दर्द हुए जा रहा है, क्यों काका, क्यों मेरी गलती है क्या, क्यों ये सब क्यों हो रहा है उनके साथ। इतने टाइम तक तो उनको नहीं पता था ना ये सब, तो अभी क्यों पता लग रहा है। मैं उनकी लाइफ में जब आया हूँ तो तभी क्यों पता लग रहा है। मैं उनकी लाइफ में आया तो इस तकलीफ में उनको देखने के लिए तो नहीं आया हूँगा। मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है जो मैं उनको इस तकलीफ में देख रहा हूँ काका, बोल रहा था। तो सिचन्ना खड़े होते हैं, लाजन को हक करते हैं और कहते कि तू चुप हो जा, शांत हो जा, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ तेरे लिए, तू कुछ खा लेगा। तो हमारा लाजन बोलता है कि नहीं काका मुझे भूख नहीं लगी है, मैं नहीं खाऊंगा कुछ, मैं नहीं खाने वाला कुछ। तो सिचर बोलता है कि लाजन तुझे इसका ख्याल रखना है ना, तो कुछ तो खा ले। तो लाजन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं खाना है कुछ भी, इनको जब तक होश नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, नहीं कुछ पीऊंगा, मुझे भूख नहीं लग रही है, ना ही प्यास लग रही है काका, मुझे ना इनको होश पे आते हुए देखना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, मुझे अभी नहीं खाना है कुछ भी, ना ही कुछ पीना है, बोलता है रोते हुए। तो सिचैन बोलता है कि ठीक है तू बैठ जा। तो हमारा लाजर ना बैठ जाता है उसी चेयर पर और हमारे विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि विंग आप उठ जाओ ना प्लीज़ ना, बोलता है। और वो देख रहा था विंग की तरफ, और सिचैन जो थे ना उस रूम में ना सोफ़ा भी था, तो वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने ब्रदर की तरफ और विंग की तरफ देख रहे थे और मन में ही सोच रहे थे कि विंग मेरा भाई इतनी तकलीफ में है, तुझे इस तकलीफ में देखकर उसके लिए तो जग जा भाई, प्लीज़, बोल के मन में सोच रहे थे। और कुछ टाइम बाद ना और रूम के बाहर चले जाते हैं। तो सिचैन के जो डैड है वो बोल रहे थे कि सिचैन तुम कहाँ हो और लाजन कहाँ है। तो सिचैन बोलता कि डैड वो ना अ, हमें ना एक पेशेंट को अटेंड करने आना पड़ गया, हम दूसरी जगह पर आए हैं, हमारे शहर में नहीं है, और मेरे फ्रेंड का ना उसके मॉम का हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसने हमें बुलाया इमरजेंसी में, तो हम आ गए और उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो हमें ना कुछ दिन लग सकते हैं शायद, तो हम यहीं पर है, तो हम ना कुछ दिन बाद ही आएंगे डैड, अभी नहीं आ सकते। तो कुरैन बोलता है कि क्या। तो सिचैन बोलता है कि हाँ डैड वो ना कल रात को ना मेरा जो एक फ्रेंड है ना उसकी मॉम की हेल्थ ठीक नहीं थी, और वो जहाँ पर रहता है वहाँ पर ज़्यादा ना मतलब डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, अच्छे डॉक्टर,
हॉस्पिटल में, तो हमको बुलाया उसने, तो हम दोनों आ गए, दोनों भाई। मैं लाजन को भी लेकर आ गया और फिर हम उनका चेकअप कर रहे हैं, अभी उनका ख्याल रख रहे हैं। तो वो डैड कुछ दिन लगेंगे उनकी सेहत ठीक होने में, तो हम आपको बता भी नहीं पाए। तो कुरैन बोलता कि बता के तो जाना चाहिए था ना। हम जब उठे, अब देख रहे हैं तुम दोनों घर में नहीं हो, तो टेंशन हो गई थी। मैं हॉस्पिटल में भी कॉल किया था, तुम नहीं थे, तो मुझे चिंता हो गई थी। तो सिचैन बोलता कि सॉरी डैड, लेकिन अभी ना यहाँ पर रहना ज़रूरी है। तो कुरैन बोलता कि हाँ हाँ मैं समझता हूँ, और लहसुन का भी ख्याल रखना और अपना भी, और पेशेंट का भी। हाँ, बोलते हैं और कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद सिजन ना फिर रूम में आते हैं और देखते हैं कि उनका जो भाई है वो विंग की तरफ ही देख रहा है और उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो सिचन उसके पास आते हैं और कहते हैं लहसुन मत रो ना तू। तो लहसुन बोलते कि पता नहीं काका क्यों आंसू आए जा रहे हैं, मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन रुक ही नहीं रहे हैं, ऐसा बोलता है लहसुन। तो सिचन बोलता कि लहसुन खुद को शांत करो ना तुम, देखो विंग को कुछ नहीं होगा ना, वो ठीक हो जाएगा भाई। तो लहसुन बोलता कि काका सच्ची वो ठीक हो जाएंगे ना, मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है काका, उनकी बातों को याद करके, उनकी हालात को याद करके। आपको पता है उनके मॉम डैड के जो ग्रेव था ना, वहाँ पर ना ये अपने मॉम के ग्रेव के ऊपर ना अपना सिर रखे हुए थे, और आधा बैठे हुए थे आधा लेटे हुए थे अपने मॉम के ग्रेव में, और बोले जा रहे थे कि सारी मेरी गलती है, मैं पैदा ही नहीं होता तो सब सही होता, मैं मर जाता तो सही होता, ऐसा बोल रहे थे। ये सब मुझे सुना ही नहीं जा रहा था, बोल रहा था लहसुन। तो सिचन बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ, सुन तू अभी ना खुद को शांत कर, तू ये सोचना जब विंग होश में आएगा तो हम सब मिलकर उसको कैसा डांटेंगे क्या करेंगे। तो हमारा लहसुन बोलते कि काका अगर वो ना होश में आके ना, मैं उनको कभी नहीं डांटूंगा, सच बता रहा हूँ, लेकिन वो होश में आ जाए बस। तो हमारे सिचन सोच रहे थे कि मेरा भाई सच में यार इससे कितना प्यार करता है मेरी बेस्ट फ्रेंड से, बोलता है मन में। और सिचन बोलता है कि ठीक है पापा उसको नहीं डांटेंगे, लेकिन वो अच्छा हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। तो लहसुन बोलता है कि हाँ फिक्र नहीं करूँगा, लेकिन ये फिक्र मन से जाती है क्या गकर, नहीं जा रही ना, मैं क्या करूँ। तो हमारे सिचन बोलता है कि लहसुन तुम ना खुद को शांत करने की कोशिश करो, और देखो विंग को कैसे संभालना है वो सोचो। तो लहसुन बोलता है कि हाँ वही तो सोच रहा हूँ, बोलता है। तो सिचन बोलता है कि मैं भी आया, बोलता है। वो जाते हैं कॉफ़ी लेकर आते हैं लहसुन के लिए, और लहसुन को ना कॉफ़ी देने लगते हैं। तो लहसुन बोलता है कि काका मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं खाना है ना ही कुछ पीना है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा उनको जब तक होश नहीं आ जाएगा। तो सिचन बोलता है कि ये कैसे जिद है लहसुन, पता नहीं उसको कब होश आएगा, तो कुछ पी तो ले, पानी ही पी ले, कॉफ़ी नहीं पिएगा तो लहसुन बोलता है कि नहीं, जब तक इनको होश नहीं आएगा मैं ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। तो हमारे सिचन बोलता है कि लहसुन तुझे भी पता है उसकी हालत क्या थी, उसको होश आने में 2-3 दिन भी लग सकते हैं। तो लहसुन बोलते हैं तो क्या, 2-3 दिन लग सकते हैं तो क्या, मैं नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा, क्या हो जाएगा 2-3 दिन में, मर तो थोड़ी जाऊंगा, नहीं मर जाऊंगा मैं जिंदा रहूंगा ना। आपको तो पता है आप तो डॉक्टर हो ना, 2 दिन में कोई नहीं मरता है। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि लहसुन ऐसी बातें मत करो। तो लहसुन बोलते हैं कि काका आप समझे हो ना मेरी बात को। तो सिचन बोलता है कि ऐसे मरने की बातें मत करना मेरे सामने। तो लहसुन बोलते कि काका हाँ नहीं करूँगा, लेकिन आप भी तो जानते हैं ना 2 दिन नहीं खाऊंगा नहीं पीऊँगा तो मन नहीं जाऊँगा ना। तो सिचन बोलता है कि तू चुप रह, मरने की बातें मुझसे मत किया कर। तो लहसुन बोलता है ठीक है नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे फोर्स नहीं करोगे कुछ खाने के लिए नहीं पीने के लिए, आप कॉफ़ी पी लो, आप भी तो टेंशन में हो ना। तो सिचन बोलता है कि नहीं मैं भी नहीं पीने वाला। तो लहसुन बोलता है कि काका आपको मेरी कसम, आप कॉफ़ी पी लो और कुछ खा भी लो। तो सिचन बोलता है तू पागल हो चुका है। तो लहसुन बोलता है कि हाँ हो चुका हूँ। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि लहसुन तेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, देख तुझे भी बुखार हो रहा है, तू दवाई नहीं खाएगा तो कैसे चलेगा, और खाना खाए बिना तो दवाई ले नहीं सकता है। तो लहसुन बोलता है कि कुछ नहीं होगा काका, लेकिन आप ना कुछ खा लो कुछ पी लो, मैं नहीं खाने वाला ना ही पीने वाला हूँ,
वेंको को जब तक नहीं हो जाएगा ना ही मैं कुछ खाऊंगा ना ही पीऊंगा। तो सिचन बोलता है कि लाजन तुम पागल हो रहे हो क्या, पागल हो चुके हो। तो लाजन बोलता है कि हाँ हो चुका हूँ पागल, बोलता है। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये फिर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना और अपना ख्याल रखना। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।